हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। आप सभी का स्वागत है डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 25 मई 2022। इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम 10 to 15 न्यूज़ आइटम्स को देखेंगे ब्रीफ में, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इशू की है गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट्स 2022। इन गाइडलाइंस में कहा गया है कि रिसर्चर्स जो इस्तेमाल करते हैं जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी फॉर प्लांट्स, वो एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ट्रांसजेनिक सीड्स को डेवलप करने में जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं रिसर्चर्स के लिए, वो अप्लाई करेंगी जीन एडिटिंग सीड्स के लिए भी, एक्सेप्ट फॉर रिक्वायरिंग परमिशन फ्रॉम GEAC। यहाँ पे ये भी जान लें कि मार्च 2022 में यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एग्जेम्प्ट किया था SDN यानी साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1 and 2 जीनोम्स को फ्रॉम रूल 7 to 11 ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी एक एक्सपर्ट बॉडी है अंडर द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, जो इवेलुएट करती है रिसर्च इनटू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और इन रिसर्च को अप्रूव या रिजेक्ट भी करती है। हालांकि फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होती है। आइए अब जानते हैं ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है और जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में एक प्लांट में ऐसा जीन इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि एक डिफरेंट स्पीशीज़ का होता है। फॉर एग्जाम्पल BT कॉटन एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है, क्योंकि वहाँ पे जो जीन था वो सॉइल बैक्टीरियम से लिया गया था और इंट्रोड्यूस किया गया था कॉटन प्लांट में, ताकि इसको पेस्ट अटैक से बचाया जा सके। बट इस टेक्नोलॉजी का मेन कंसर्न ये होता है कि ये जीन स्प्रेड कर सकता है दूसरे प्लांट्स में भी और उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वहीं जीन एडिटिंग में एडिंग, रिमूविंग या ऑल्टरिंग की जाती है जेनेटिक मटेरियल की एट अ स्पेसिफिक लोकेशन इन द जीनोम। जीन एडिटिंग से डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ किसी भी प्लांट्स में लाई जा सकती हैं विच आर नॉट नेटिव टू देम। CRISPR CAS9 एक पॉपुलर जीनोम एडिटिंग अप्रोच है। आइए देखते हैं इन गाइडलाइंस के बारे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। एक्सपर्ट्स ने इन गाइडलाइंस में जो एक्सेप्शन दी गई है जीन एडिटिंग क्रॉप्स को, उसको अपोज किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीन एडिटिंग टेक्निक में भी जीन्स को ऑल्टर किया जाता है और इसके कारण अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और बहुत सी सिमिलैरिटीज़ होती हैं ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी और जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या इंडिया कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अलाउ करता है फॉर फूड यूज़। तो आंसर इज़ नो। फूड यूज़ में अभी तक GM क्रॉप्स को इस्तेमाल अलाउ नहीं है। BT कॉटन ही इज़ द ओनली GM क्रॉप जो कि अलाउ की गई है फॉर कल्टीवेशन इन इंडिया। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है, जोस रामोस हॉर्टा कौन है। फॉर्मर इंडिपेंडेंस फाइटर और नोबेल पीस प्राइज विनर जोस रामोस हॉर्टा बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ ईस्ट तिमोर। यहाँ पे ये बात भी जान लें, ईस्ट तिमोर एशिया की यंगेस्ट कंट्री है और हाल ही में इसकी 20th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट होने वाली है। जोस रामोस हॉर्टा ने डिफीट किया है फ्रांसिस्को ग्यूटेरस को। रामोस हॉर्टा इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे 2006 to 2007 और उसके बाद प्रेसिडेंट बने 2007 to 2012। रामोस हॉर्टा को नोबेल पीस प्राइज मिला था इन 1996 विद बिशप कार्लोस फिलिप। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है, व्हाट इज कॉरपैट। 4th एडिशन ऑफ इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल स्टार्ट हो गया है, जिसको कहते हैं कॉरपैट। ये पेट्रोलिंग ड्रिल स्टार्ट हुई है नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में, जिसमें दोनों कंट्रीज की नेवी जॉइंट पेट्रोलिंग करेंगी अलोंग द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन। लास्ट कॉर्पेट एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी इन अक्टूबर 2020। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है, एंटनी अल्बनीज कौन है। ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी के लीडर एंटनी अल्बनीज बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर। एंटनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के 31st प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। एंटनी अल्बनीज ने रिप्लेस किया है स्कॉट मॉरिसन को, जो कि लिबरल नेशनल कोलिशन के कैंडिडेट थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है, क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे। चाइना ने प्रपोज किया है क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे नाम का एक प्रोजेक्ट, जो कि सर्वे करेगा स्काई को थ्रू अ स्पेस बेस्ड टेलीस्कोप। इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव है फाइंड करना हैबिटेबल टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आउटसाइड द सोलर सिस्टम, जो कि अराउंड 32 लाइट ईयर्स फ्रॉम अर्थ होंगे।
ये पहला इस तरीके का सर्वे होगा जो सर्च करेगा हैबिटेबल अर्थ लाइक प्लैनेट्स अराउंड द नियर बाय स्टार्स। इस प्रोजेक्ट में 100 सन लाइक स्टार्स को माइन्यूटली ऑब्जर्व किया जाएगा और ये मॉनिटर करेगा पीरियोडिक वॉबल इन द होस्ट स्टार्स पोजीशन, जिससे कि प्लैनेट्स को डिस्कवर किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट एक स्टार के वॉबल को 1 माइक्रो आर्क सेकेंड तक मेजर कर पाएगा यूजिंग अ टेक्नोलॉजी लेज़र फोकल प्लेन मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है हाइपरलूप सिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने कहा है कि वो कोलैबोरेट कर रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के साथ ताकि वो डेवलप कर सके इंडिजीनियस हाइपरलूप सिस्टम। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी भी सेटअप किया जा रहा है एट IIT मद्रास। ये प्रोजेक्ट एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत की तरफ। आइए जानते हैं हाइपरलूप होता क्या है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी एक न्यू टाइप की ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल करती है मैग्नेटिक लेविटेशन का इन लो प्रेशर, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल किया जा सके। 2020 में US बेस्ड कंपनी वर्जिन हाइपरलूप ने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया था हाइपरलूप सिस्टम को। हाइपरलूप सिस्टम और स्टैंडर्ड रेल में दो मेजर डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस ये होता है कि हाइपरलूप सिस्टम में पैसेंजर्स पॉड्स में बैठते हैं और ट्रैवल करते हैं थ्रू टनल्स, जिसमें कि एयर जो है रिमूव की जाती है ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए। सेकंड डिफरेंस ये है कि हाइपरलूप सिस्टम में व्हील्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है और इसमें जो पॉड्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं ऑन एयर यूजिंग द मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्निक। हाइपरलूप सिस्टम फास्टर भी होता है, साथ ही साथ लेस एक्सपेंसिव होता है इन कंपैरिजन टू अ रेगुलर हाई स्पीड रेल कंस्ट्रक्शन। हाइपरलूप सिस्टम की एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम होती हैं। 2017 में IIT मद्रास के स्टूडेंट्स ने एक टीम बनाई थी आविष्कार हाइपरलूप, जो इसकी डेवलपमेंट में काम कर रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है इंडिया स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी रिपोर्ट। इंडिया स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी रिपोर्ट रिलीज़ की गई है बाय द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। ये रिपोर्ट कंपाइल करती है इंफॉर्मेशन ऑन इनइक्विटीज़ अक्रॉस द सेक्टर्स ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लेबर मार्केट। इन सभी सेक्टर्स में इनइक्विटीज़ होने के कारण मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हो सकती है। रिपोर्ट के दो पार्ट्स हैं, इकोनॉमिक फेसेट्स एंड सोशियो इकोनॉमिक मैनिफेस्टेशंस, जो कि कंसंट्रेट करती हैं 5 की एरियाज़। और वो 5 की एरियाज़ हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, लेबर मार्केट डायनामिक्स, हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये रिपोर्ट बेस्ड है ऑन द डेटा ऑफ वेरियस राउंड्स ऑफ सर्वेज लाइक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS, नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे एंड यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। आइए इन रिपोर्ट की हाइलाइट्स को देख लेते हैं। वेल्थ कंसंट्रेशन के बारे में रिपोर्ट कहती है अर्बन एरियाज में 44.4% वेल्थ कंसंट्रेशन इज इन द हाईएस्ट क्विंटील कंपेयर टू द 7.1 कंसंट्रेशन इन द रूरल एरियाज। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में रिपोर्ट कहती है इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 4.8% इन 2019-20 और वर्कर पॉपुलेशन रेशो है 46.8%। रिपोर्ट ये भी कहती है कि अमंग द डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट कैटेगरीज 2019-20 में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स की, जो कि 45.78% रही। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रिपोर्ट कहती है कि एक कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट हुई है इन इंक्रीजिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी। हाउस होल्ड कंडीशंस में रिपोर्ट कहती है कि 2019-20 में 95% ऑफ द स्कूल्स में फंक्शनल टॉयलेट फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी स्कूल प्रेमाइसेस में। एजुकेशन के बारे में रिपोर्ट का कहना है कि क्रॉस एनरोलमेंट रेशो इंक्रीज हुआ है बिटवीन 2018-19 एंड 2019-20 एट प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन। रिपोर्ट हेल्थ के बारे में ये बताती है कि एंटीनेटल चेकअप्स जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किए जाते हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं 70% इन 2019-21, जो कि होते थे 58.6% इन 2015-16। लेकिन न्यूट्रिशनल डेप्रिवेशन जो कि अंडरवेट, प्रिवलेंस ऑफ एनीमिया, ओवरवेट, स्पेशली चिल्ड्रन, एडोलेसेंट गर्ल्स और प्रेग्नेंट वीमेंस में अभी भी एक ह्यूज एरिया ऑफ कंसर्न है जिसको कि अर्जेंट अटेंशन देना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने इंस्टॉल किया है वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन ऑन माउंट एवरेस्ट एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 8,830 मीटर्स।
जो ऑटोमेटिकली मेजर करेगा वेरियस मेट्रोलॉजिकल फिनोमेना। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नेशनल ज्योग्राफिक टीम फुल्ली ऑपरेट करेगी इस स्टेशन को 2025 तक। उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टू द नेपाल गवर्नमेंट इन 2026। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी एट ऑल एटीएम्स। आरबीआई ने डायरेक्शन दी है सभी बैंक्स को, एटीएम नेटवर्क्स एंड वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स को कि वो प्रोवाइड करें अपने कस्टमर्स को with the option of interoperable cardless cash withdrawal across all the ATMs in the country. इन कार्डलेस कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शंस के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा फॉर कस्टमर ऑथराइजेशन एंड सेटलमेंट। और इसके लिए आरबीआई ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को कहा है कि वो फैसिलिटेट करे इंटीग्रेशन ऑफ यूपीआई विद ऑल बैंक एंड एटीएम नेटवर्क्स। इन विड्रॉल्स में भी वही विड्रॉल लिमिट्स होंगी जो कि एटीएम विड्रॉल्स में होती थी। इस फैसिलिटी से कस्टमर्स को एक तो कन्वीनियंस मिलेगी, वहीं स्कैम्स जैसे कि कार्ड क्लोनिंग, कार्ड स्कीमिंग का भी स्कैम्स रिड्यूस होंगे क्योंकि डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये भी बता दें आपको कि वाइट लेबल एटीएम्स होते क्या हैं। ऐसी एटीएम मशीन्स जो सेटअप, ओन्ड एंड ऑपरेटेड की जाती हैं बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज़, उनको वाइट लेबल एटीएम्स कहते हैं। नॉन बैंकिंग एंटिटीज़ वाइट लेबल एटीएम सेटअप कर सकती हैं इंडिया में आफ्टर ऑब्टेनिंग ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इन नॉन बैंक एंटिटीज़ का मिनिमम नेटवर्थ 100 करोड़ रुपीज़ का होना चाहिए। टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड TCPSL इंडिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी थी जिसको आरबीआई ने ऑथराइज़ किया था वाइट लेबल एटीएम सेटअप करने के लिए। इस कंपनी ने अपने वाइट लेबल एटीएम्स को ब्रांड नेम दिया था इंडी कैश। वाइट लेबल एटीएम्स भी नॉर्मल एटीएम्स की तरह होते हैं, लेकिन इनमें कैश डिपॉजिट या कैश एक्सेप्टेंस फैसिलिटी परमिटेड नहीं होती है। इसी तरह एक और एटीएम होते हैं ब्राउन लेबल एटीएम। ब्राउन लेबल एटीएम बेस्ड हैं ऑन द कंसेप्ट ऑफ शेयरिंग द कॉस्ट। ब्राउन लेबल एटीएम में एटीएम हार्डवेयर जो होता है वो ओन किया जाता है बाय द सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन कैश मैनेजमेंट एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है बाय द स्पॉन्सर बैंक। और एटीएम मशीन में जो लोगो होता है वो भी स्पॉन्सर बैंक का होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर 25 मई 2022। अगर ये आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें फॉर फ्री PDF एंड फ्री नोट्स। थैंक यू।